समय ज्यादा होता है तो थोड़ा सा वाइब्रेशन ऐसा बनता है ना कि अभी पूरा करना चाहिए। तो कहते हैं शिवादि है और अंत भी, शिव सृजन है और विनाश भी, शिव मंदिर है और शमशान भी, शिव भोलानाथ है और नटराज भी। तो ऐसे परमात्मा शिव की जयंती का ही समय चल रहा है। और एक मान्यता ये भी है कि शिव जयंती के महापर्व के दिन जो भगत आत्मा बड़े प्यार से, बड़ी श्रद्धा से परमात्मा शिव का ध्यान करती है, भजन करती है, उन्हें याद करती है, परमात्मा शिव भोलेनाथ है, वो अपने उस भगत आत्मा के हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो आज हम सभी परमात्मा के बच्चे तो हैं ही, पर साथ साथ बगल में हमारे शिवालय है। हम सब इस बात के भाग्यशाली हैं, धनी हैं कि हम शिव मंदिर के प्रांगण में ही बसे हुए हैं। तो हम सभी को शिव के सच्चे सच्चे सपूत बच्चे हैं। और ऐसे सपूत बच्चे कैसे होने चाहिए? शिव समान। कैसे होने चाहिए? शिव समान। अब शिव का रूप कैसा है? ज्योतिर्मय। हमारा रूप भी कैसा होना चाहिए? ज्योति स्वरूप। तो परमात्मा ने आकर के तो पहली शिक्षा दी है, वो यही दी है कि वो है हमारे निराकार पिता और हम सब हैं उनकी निराकार आत्माएं। तो ऐसे बहुत सुंदर सुंदर मान्यताएं हैं शिवरात्रि की, जो हम सभी बड़े प्यार से सुनेंगे। आज हम शिव जयंती मनाने आए हैं, जो 15 तारीख को होगी वास्तविक रूप में। पर शिव जयंती एक ऐसा पर्व है जो महीनों चलता है। ब्रह्मा कुमारी इसको इसे महीनों मनाती है, क्योंकि ये हमारे प्यारे भोले बाबा का जन्म दिवस है। तो जन्मदिन के दिन कैसा होना चाहिए हमें? अगर आज आपके पिताजी का जन्मदिन होता तो आप कैसे होते? एक एक के चेहरे पर खुशी होती, हैप्पी बर्थडे धुन लगी होती ना। आज हमारे प्यारे पिता का जन्मदिन है और हमारे चेहरे सूखे हो तो पिता खुश होगा? कह गए बच्चे इससे तो अच्छा है तुम जन्मदिन रहने ही दो। तो ऐसा नहीं कि हम ब्रह्मा कुमारियों का वो भगवान है, भगवान तो वो सबका है, परम पिता तो परमात्मा सबका है। तो सब मनाएंगे या खाली हम मनाएंगे? सब मनाएंगे। माताएं बड़ी सुस्त हैं कि हमसे थोड़ी मतलब है, ये तो दीदियों का काम है, ये तो घर के मालिकों का काम है, हम तो खाली फ्री हैं। नहीं, हम सब एक एक भगवान के वारिस हैं। और इसलिए भी वारिस हैं क्योंकि हम शिव प्रांगण में रहते हैं, शिव के बच्चे हैं हम। तो माँ आज सुनते हैं परमात्मा शिव और शिव जयंती का मतलब क्या है। प्रायः जब हम सभी परमात्मा शिव का ध्यान करते हैं तो मन में निराकार की पिक्चर आती है, परिकल्पना आती है। और जब हम महादेव की बात करते हैं तो अंदर एक पिक्चर आती है, एक चित्र तैयार होता है मन के अंदर, और वो चित्र है देवों के देव महादेव जो कैलाश पर्वत पर विराजमान है। आता है सबके मन में? कैलाश पर्वत पर विराजमान हमारे श्री देवों के देव महादेव, जिसका आपके सामने एक रूप रखा हुआ है साकार। और उस देवों के देव महादेव को कोई साधारण नहीं बैठा दिखाया, जैसे हम आप बैठे ध्यान मुद्रा। तो यहाँ एक प्रश्न उठता है कि अगर परमात्मा शिव और महादेव दोनों एक हैं, समान हैं, तो फिर परमात्मा शिव किसकी पूजा करते हैं? उनको योगी भी कहा गया है, महादेव को। अब जो खुद योगी है वो किसका योग लगा रहा है? महादेव किसके ध्यान मुद्रा में बैठे हैं? और जब वो बैठे हैं तो ना केवल बैठे हैं, उनके बैठने का एक सुंदर स्वरूप है, बाबा की खाल, उस पर बैठे। सामने त्रिशूल, हाथों में या तो डमरू त्रिशूल पर है या हाथ में, गले में आज लक्ष्मी नारायण को, श्री राम श्री सीता जी को
श्री हनुमान जी को, श्री कृष्ण को, श्री राधा रानी को आप जब भी माला पहनाएंगे तो पुष्पों का पहनाएंगे। लेकिन जब महादेव की बात आती है तो उनको पुष्पों की माला नहीं पहनाते हैं, उनको सर्पों की माला में हम देखते हैं। यही एक पिक्चर है। तो इन सब का एक सुंदर रहस्य परमात्मा शिव ने आकर बताया। आप खुद, हम बुद्धिजीवी प्राणी हैं। दुनिया में भी कहते हैं ना, मानव सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी प्राणी है। जानवरों में बुद्धि नहीं है, उन्हें एक बार खिला दिया तो उन्हें शाम को क्या खाना वो फिक्र नहीं है। पर हम तो सुबह खाए हैं तो दोपहर शाम की हमें चिंता होती है, भविष्य की चिंता होती है, क्योंकि हम बुद्धिजीवी प्राणी हैं। तो परमात्मा शिव और महादेव के गले में सर्पों की माला है, महादेव के गले में रुद्र की माला है। आजकल मॉडर्न जनरेशन है तो बच्चों का नाम भी रुद्र रखते हैं। ये रुद्र शब्द भी आदि से है, पहले शिव नहीं कहते थे, पहले उनको रुद्र अवतार ही कहते थे। आज बच्चों का भी हम नाम रख लेते हैं। तो इन सब मान्यताओं पर अगर हम विवेक चलाएं, हम तो बस ये मान लें कि वो भांग धतूर खाते थे, वो तो जब देखो तब अपना तीसरा नेत्र खोलकर विनाश कर देते थे, डमरू बजाते थे, त्रिशूल लेकर चलते थे। अब हम लोग जब बचपन में थे तो डमरू किसको देखा? मदारी वाले आते थे, बंदर को, बंदरियों को कंट्रोल करने के लिए डमरू बजाते थे, नाच दिखाते थे। क्या महादेव का ये कर्तव्य है? डमरू प्रतीक किसका? तो कहते हैं अगम निगम के भेद वो खोले, शिव का डमरू डम डम बोले। तो परमात्मा शिव हम सभी वानर जो कभी नर थे, जिनके संस्कार कभी देव तुल्य थे, और आज जो विकारों के वशीभूत हो गए, वानर जैसे हो गए, बंदरों जैसी हमारी सोच हो गई, हलचल हो गई, विकारी हो गए हम। तो परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से 1937 से ही ये ज्ञान का डमरू रोज बजाकर हम आत्माओं के जीवन से विषय वासनाओं को निकालते। आज हम सभी साधारण घरों की बहनें, साधारण परिवारों की बहनें, और परमात्मा के इस पुनीत कर्तव्य को समझकर, उनके ज्ञान के डमरू को समझकर जन जन तक परमात्मा शिव का संदेश पहुंचाते। और दूसरी तरफ उनकी आंखें अर्ध खुली हुई, अर्ध चेतना। तो जब भी हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते, जब हम ये स्वरूप समझते हैं, मैं एक निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ, तो आत्मा इन चैतन्य नेत्रों से देख नहीं सकते, उनको ध्यान में महसूस कर सकते हैं। तो हमारी आंखें अर्ध खुली हुई होती हैं। शंकर जी से, महादेव जी से हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती है परमात्मा को याद करने के लिए। कहते हैं वैदिक काल में जब मंदिर नहीं थे, जब कोई मंदिर नहीं थे, कोई मूर्ति पूजा नहीं थी, मूर्ति पूजा तो जब महात्मा बुद्ध जी आए उसके बाद से शुरू हुई। पहले तो ज्योति का ही लोग ध्यान करते थे। अब जब भी वेद पुराण पढ़ेंगे तो उन दिनों सिर्फ यज्ञ की ही बातें आती हैं, मंदिर की पूजा की बातें नहीं आती है। तो पहले लोग ध्यान करते थे और यज्ञ किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे मंदिर का निर्माण हुआ तो परमात्मा शिव को, क्योंकि हम ये भी मानते हैं सृष्टि के आदि काल में जब चारों तरफ अंधकार था सृष्टि पर, तो एक ज्योति प्रकट हुई, एक प्रकाश प्रकट हुआ और उसने सृष्टि का सृजन किया, सृष्टि का निर्माण किया। इसलिए भी हम मानते हैं या माना जाता है कि परमात्मा ही शिव है। अभी बहन ने भी बहुत सुंदर बात कही कि जब भी बात आती है तो शिव परमात्माए नमः की बात आती है, शंकर परमात्माए नमः की बात नहीं आती है। हम विवेक से सोचे तो बात आती है तो शिवरात्रि की बात आती है, शंकर रात्रि की बात नहीं आती है। जब भी हम याद करते हैं तो हमारे अंदर दो प्रतिबिंब है, एक साकार एक निराकार। हम कहीं भी शिव मंदिर में जाएंगे, शिवालय में, तो जो गर्भगृह है वहाँ शिवलिंग स्थापित होगा, वहाँ कभी भी शंकर जी पार्वती का चित्र नहीं होगा। हाँ, भले थोड़ा दूर में होगा, बाजू में होगा, लेकिन जो हम अभिषेक करते हैं, जो हम पूजा करते हैं,
वो हम शिवलिंग की करते हैं। हम शंकर जी और पार्वती जी के ऊपर कभी भी जल अभिषेक नहीं करते। तो इन सब मान्यताओं से हम ये समझ सकते हैं कि शंकर जी परमात्मा शिव की एक श्रेष्ठ रचना है, पहली रचना है जिसने परमात्मा शिव के समान स्वयं को बनाया, इसलिए कहते हैं शिव शंकर। दोनों की राशि मिला दी, जबकि एक को कहते हैं विनाशकारी। जब उनका तीसरा नेत्र खुलता है तो सृष्टि का महाविनाश होता है, प्रलय होता है। हम थोड़ा सा विचार करें कि आप माता पिता, जिन बच्चों को आपने जन्म दिया, भले आपका बच्चा वो शराबी है, यहाँ तक कि आतंकवादी भी हो गए आज कई, उनके माता पिता भी अपने बच्चों का कभी विनाश संहार नहीं करते हैं। तो परम पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा, भोलानाथ बाबा, क्या अपने किसी रचना का विनाश करेंगे? नहीं कर सकते। इसलिए उनको कहा गया है कल्याणकारी, उनको कहा गया है सृजनकारी, उनको कहा गया है रचयिता, और शंकर जी को, महादेव जी को कहा गया है विनाशकारी रचना। तो इन बातों से हम समझ सकते हैं कि दोनों में अंतर ही नहीं, महान अंतर है। और हाथ में उनके त्रिशूल दिखाते हैं, त्रिशूल में 3 सूल है और नीचे एक रॉड है। ये रॉड हमारा कहीं उनके हाथ में है और कहीं ये गड़ा हुआ है। ये गड़ा हुआ रॉड हमारी दृढ़ता का प्रतीक है कि जब भी हम किसी सत्य मार्ग पर चलते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो विघ्न और बाधाएं बहुत आती हैं। कई बार आप लोगों के जीवन में कुछ आता है ना, तो लोग कहते हैं जब से ओम शांति में जाने लगे तब से आती है बात। सत्य तो ये है कि जब जब आप सत्यता के मार्ग पर चलेंगे तो बुराई में इतनी क्षमता नहीं है कि वो आपको सहयोग कर सके, तो बुराई आपका विरोध करती है, बुराई आपके जीवन में परिस्थितियां लाती है। परंतु जो इस रॉड की तरह अपने जीवन में दृढ़ संकल्प लेते हैं, व्रत लेते हैं, उनके जीवन में परिस्थिति उनका कभी काल बाका नहीं कर सकती है। तो बोले हर 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 हर, हम वो आत्माएं हैं, हमने वो प्रतिज्ञा की है, धरत करिए धर्म न छोड़ो। तो शिव जयंती के दिन हम उपवास करते हैं। तो उपवास का बहुत सुंदर अर्थ है, उप माना निकट और वास माना रहना। अब आप सभी दिल पर हाथ रखकर बताएं कि जिस दिन आप व्रत करते हैं शिव जयंती का, क्या उस दिन आप सारा दिन शिव जी के साथ रहते हैं? रहते हैं। सारा दिन चिंता क्या है? सेब खा ले, केला खा ले, आलू खा ले, दूध पी ले, पेट भरे, भले दाल चावल नहीं खाएं, पेट भरे। मेरे जीवन का भी एक ऐसे ही आख्यान है। पहला दिन था मेरे जीवन का जब मैंने शिव जयंती का व्रत रखा था। उसके पहले मैंने कोई व्रत बचपन में नहीं किया था, और उस पहले दिन में ही ऐसे हमारी तरह सफेद पोस्तधारी बहनें पहुंची और उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर ऐसे अर्थ बताए कि परमात्मा तो क्रोध का व्रत करने को कहते हैं, परमात्मा तो अहंकार का व्रत करने को कहते हैं, परमात्मा तो विकार का व्रत करने को कहते हैं। कौन सा बाप ऐसा होगा जो अपने बच्चे से कहे बच्चे तुम भोजन ना करो? है कोई माता पिता ऐसा? और वो बात मेरे दिल को छू गई कि आज से क्रोध नहीं करेंगे, आज से अहंकार नहीं करेंगे, आज से लालच नहीं करेंगे, क्योंकि बचपन में लालच तो बहुत होती है ना, खाने की, पहनने की, पाने की, वो छोड़ा हमने और परमात्मा शिव के इस मार्ग पर धीरे धीरे चलते हुए परमात्मा के कार्य में समर्पित होने का संकल्प लिए। तो हम बाबा के बच्चे या हम ईश्वर के बच्चे, ये धर्म ही कभी कभी आडंबर का रूप ले लेता है। और आज का जो समाज है, धर्म पूरी तरह नहीं कहना चाहिए, पर धर्म के नाम पर पूरी तरह भ्रष्टाचार है। वो चाहे मंदिरों की पूजा हो, चाहे बड़े बड़े कथावाचक हो। आज हमारी जीवन की जो शुरू की धारणाएं थी, वो धारणाएं भी जा रही हैं, हम पूरी तरह मॉडर्न बनते जा रहे हैं। और मॉडर्न हमारा क्या है? मॉडर्न का नाम गुस्सा करना। हम बैठे सत्संग में हैं और आंख घूर के ही बगल वाले को देखते हैं। कुछ थोड़ा सा उसने किया तो प्यार से मुस्कुरा के नहीं देखते कि अच्छा कोई बात नहीं, घूर के देखते। क्या शिव बाबा ऐसा करेंगे? और अगर शिव बाबा ऐसा कर रहे होते तो क्या हम एक उसके योग्य थे? नहीं थे। तो जैसे परमात्मा ने हम सबको स्वीकार किया है,
हम दिखाते हैं ना, एक तरफ उनकी जयंती मनाते हैं और दूसरे तरफ उनकी बारात निकालते हैं। तो परमात्मा शिव, अभी जो भाई जी ने कहा, जो साजन के रूप में सृष्टि पर आते हैं, क्योंकि ईश्वर ही है जिससे हमारा सर्व संबंध है। चाहे माता पिता कहूँ, तुम माता पिता हम बालक तेरे, और चाहे उसे बंधु सखा कहे या चाहे उसे कोई भी रिश्ते में साजन सजने के रूप में कहे, एक वो ही है जो हम सभी आत्माओं को विकार रूपी अज्ञानताओं से छुड़ा करके, विकार रूपी गंदगी से निकाल करके, ज्ञान और योग के श्रृंगार से श्रृंगारित करके परमात्मा से हमें परम धाम ले जाते हैं, हमें हमारे घर ले जाते हैं, और उसके बाद इस सृष्टि को एक सुंदर दुनिया, सतयुग दुनिया बना करके हमें वापस भेजते हैं। क्योंकि सृष्टि का जो आदि काल था वो ऐसे विकारियों का समय नहीं था, वो देवी देवताओं का समय था। वहाँ श्री राम जैसे, श्री कृष्ण जैसे लोग होते थे, और उनको ऐसा बनाने वाला कोई और नहीं, परमात्मा शिव है, निराकार भगवान है, भोलेनाथ भगवान है, जो वर्तमान समय में हम सबको पुनः ऐसी शिक्षा दे करके हमारे जीवन की वासनाओं को मिटाते हैं। आज दुनिया में अगर किसी को कहा जाए भाई क्रोध ना करो, क्रोध एक बड़ा विकार है। दुनिया में भी कहते हैं ना, आज तो आज व्हाट्सएप का जमाना है, बहुत सुंदर सुंदर लाइनें सबके पास होती हैं कि कोई भी माचिस की तीली आगे पता है ना, पहले खुद जलती फिर दूसरों को जलाती, पहले दूसरों को नहीं जलाती। ठीक उसी प्रकार क्रोधी व्यक्ति पहले खुद दुखी होता है, फिर दूसरे को दुख देता है। तो खुद को दुख देना अच्छी बात है? खुद को दुख देते हैं, फायदा क्या क्या है आपको? बीपी बढ़ती है सबकी, शुगर बढ़ता है, अंदर के जो ऑर्गन्स है वो गड़बड़ होने लग जाते हैं, और आपको डॉक्टर का सहारा लेना पड़ता है। जबकि भगवान ने हम सभी आत्माओं में, जैसे भगवान के लिए कहा जाता है वो प्रेम का सागर है, तो उनकी रचना होने के बाद हमारे अंदर भी वो प्रेम का गुण है। इसलिए हम गाते हैं, तू प्यार का सागर है, तेरी बूंद के प्यासे हम। और उसी की यादगार में आज हर शिवालय में, हर शिव मंदिर में शिव जी के ऊपर एक घड़ा होता है, और उस घड़े में एक छोटा सा सुराग करते हैं, जो शिव के ऊपर बूंद बूंद करके जल पड़ता रहता है। अब शिव बाबा, दुनिया में तो कहानी है ना कि वो बहुत क्रोधित हैं, इसलिए उनको जल डालते हैं कि शांत हो जाए। ऐसा सत्य है? भगवान अगर क्रोधी है तो क्रोध विकार क्यों है? अगर भगवान लोभी है तो लोभ विकार क्यों है? अगर भगवान संगारी है तो आज लोग हत्या करते हैं तो उनको जेल क्यों है? तो कहीं ना कहीं हम सभी ऊपर ऊपर की बातों में जा रहे हैं, हम गहराई नहीं समझ रहे हैं। तो वो बूंद बूंद जो जल गिरता है ईश्वर पे, उसका प्रतीक है कि रोज भगवान शिव आकर के हम सभी आत्माओं को ज्ञान की एक एक बूंद हर रोज सुबह सुनाते हैं, जिसको हम मुरली कहते हैं, इसको हम भगवान की महावाक्य कहते हैं, ईश्वरीय महावाक्य कहते हैं। तो आप सभी भी भगवान शिव के अन्य रतन है, परमात्मा शिव की श्रेष्ठ रचना है। हमारा अधिकार है परमात्मा से शांति प्राप्त करना, हमारा अधिकार है उनसे सुख प्राप्त करना, लेकिन कब? जब हम योग्य बनेंगे, जब हम परमात्मा शिव की बातों को मानेंगे। सिर्फ जल चढ़ाने से हम कभी भी शांत नहीं हो सकते हैं। तब कहते हैं जल हम खुद रहे हैं और जल डाल रहे हैं उस शांति के सरोवर को, उस प्रेम के सागर पे। डाले वो मना नहीं है, पर उसका भाव समझे। रसूल उनके सामने देखें, अच्छी बात है, पर हम भी देखें कि हमें भी अपनी प्रतिज्ञा में अटल होना है। एक बार जो संकल्प ले लिया, वो संकल्प हमारा दृढ़ हो, प्रतिज्ञा हो। इसीलिए राजा दशरथ महिमा करते थे, उन्होंने कभी वचन दिया था कैकेयी जी को वरदान देने का, और उन्होंने जो भी वरदान मांगा, भले उन्हें जीवन से हाथ धोना पड़ा, भले उनके प्रिय पुत्र को वनवास होना पड़ा, लेकिन राजा दशरथ ने कभी अपना प्रण नहीं त्यागा। और हम रोज बदल लेते हैं। अभी कहते हैं आज से ये छोड़ेंगे,
थोड़ी सी परिस्थिति आती है तो कहते हैं अरे हम भगवान थोड़ी हैं, हम राम थोड़ी हैं। अरे भाई राम नहीं है पर उनकी रचना तो है। आपका बेटा आप जैसा नहीं है पर आपके कुछ संस्कार तो उसमें होने चाहिए ना। अगर वो कहे हम आप थोड़ी हैं तो आप क्या कहेंगे? खुश होंगे आप कहेंगे नहीं हो तो बनो। तो भगवान भी क्या कहते हैं, बच्चे इस शिव जयंती पर संकल्प ले लो, हर किसी को स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट। जैसे परमात्मा ने हम सबको एक्सेप्ट किया है। कोई कामी है, कोई क्रोधी है, कोई लोभी है, कोई मोही है, कोई ईर्ष्यालु है, कोई आलसी है, पर ईश्वर ने सबको एक्सेप्ट किया है। आप जितने भी हैं, जल लेकर मंदिर जाते हैं, भगवान नहीं कहता इनके लिए मेरे दरवाजे बंद कर दो, स्वीकार करता है हमें। भगवान हमारी मदद करता है। अब जब हमारी बारी आती है तो हम कहते हैं इसकी तो मुझे शक्ल नहीं देखनी है, इसको मेरे सामने से हटा दो, इसको मेरे घर मत आने देना। क्यों भाई? उसका अपना संस्कार है, हमारा अपना। अगर वो हमें देखकर अपनी बुराई नहीं छोड़ सकता तो उसको देखकर हम अपनी अच्छाई क्यों छोड़? क्या ये सभ्यता है? आज समाज में गिरावट, आज परिवारों में अनेकता का कारण यही है कि हम एक दूसरे को स्वीकार नहीं करते, एक दूसरे से किनारा करते जा रहे हैं। और जैसे जैसे हम लोगों से किनारा करते हैं, ऐसा नहीं कि हम भगवान के लग गए, हम भगवान से भी दूर होते जाते हैं। क्योंकि जैसा हमारा वाइब्रेशन होगा, जैसे हमारे विचार होंगे, जैसे हमें दुआएं मिलेंगी, ईश्वर के साथ हमारा उतना ही लगाव होगा। तो बहुत पहले हम सभी बचपन में गाने सुनते थे ना, खास 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, तो बहुत सुंदर गीत बजता था, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। बच्चे क्या जवाब देते हैं? मुट्ठी में है। माताएं मुट्ठी में है। नहीं सुना माताओं ने? स्कूल में बजता था, सबके बजता था, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। बच्चे कहते मुट्ठी में है तकदीर हमारी। और आज लोगों के मुट्ठी में क्या है? मोबाइल हमारी। अब तो नहीं कहेंगे ना तकदीर हमारी, क्योंकि तकदीर तब बनती है जब हम तदबीर करते हैं, कर्म करते हैं। और आज तो हम सारा दिन मोबाइल में व्यस्त हैं, तो हमारी मुट्ठी मोबाइल वाली हो गई, तो हमारे संस्कार भी रील देखते देखते वो रील हम क्लब करते रहते हैं ना, तो ऐसे मन के विचार भी आते जाते रहते। इतनी हलचल है कि हम 5 मिनट भी एक जगह एकाग्र होकर नहीं बैठ सकते। वजह क्या है? सिर्फ मोबाइल। किसी बुजुर्ग जिसकी जिम्मेदारी पूरी हो गई, घर परिवार से अभी मुक्त है, उससे को भाई सब 5 मिनट आप मेडिटेशन के लिए आया करो, तो क्या कहेंगे? वैसे समय नहीं है, मुक्त है जिम्मेदारियों से। पर जवाब क्या होगा? वैसे समय नहीं। बच्चे जिनको बेचारों को भी जिम्मेदारी उठानी है, जिनका भविष्य है जिम्मेदारी का, उनको कहो भाई बेटा 5 मिनट 10 मिनट आया करो, क्या करे? वैसे समय नहीं है। हम तब ये नहीं सोचते कि हम किसके लिए कह रहे समय नहीं है। अगर आपको ईश्वर के लिए समय नहीं है तो क्या ईश्वर को आपके लिए समय होगा? अपने दिल पर हाथ रख के पूछे कि क्या ईश्वर हमारे लिए समय पर समय देगा? नहीं देगा, क्योंकि ये सिद्धांत है, आप जो बोएंगे वो काटेंगे। आपने गलत किया है तो भगवान भी आपको मदद कर सकता है अगर आप अच्छे पक्के हैं तो, पर आपका बोया हुआ अनाज वो नहीं काटेंगे, वो आपको काटना पड़ेगा। तो क्यों ना हम सुबह से शाम तक अपने आप को भगवान का रचना, भगवान का वारिस, भगवान की श्रेष्ठ रचना समझकर सबको एक्सेप्ट करते हुए चले। यही शिवरात्रि है। शिवरात्रि ये नहीं है कि उनके यहाँ से बेलपत्री चुरा लाओ, उनके यहाँ से फूल चुरा लाओ, उनके यहाँ से गन्ने चुरा लाओ और जाके शिव बाबा पर अर्पण कर दो। ये शिवरात्रि कतई नहीं है। शिवरात्रि सिर्फ ये है कि परमात्मा शिव के गुणों को, परमात्मा शिव के कर्तव्यों को हम एक आत्मा, हम एक रचना जीवन में आत्मसात करें और ऐसे महादेव बने, तब होगा हर हर महादेव, देवों के देव महादेव। हम सब ऐसी भगवान की रचना है।
कहते हैं ना ब्रह्मा कुमारी में बहुत सुंदर गीत है, हर बालक श्री कृष्ण होगा, हर बाला राधा होगी। तो ऐसे सुंदर सृष्टि का निर्माण करने ईश्वर आए हुए हैं और आज आप सब ईश्वर के इस पुनीत कार्य में, इस सुंदर कार्य में पहुंचे हुए हैं। तो निश्चित है कि भगवान की नजर आप सब पर है और आप सब जरूर उसके कार्य में सहयोगी बन करके ईश्वर के इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे और ये कार्य संपन्न होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे सभी आए हुए मेहमानों को, आप सभी भाई बहनों को शिव जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई, अभिनंदन। ओम शांति। आप जो भी शिव जयंती की बातें हैं, आप जब यहाँ समय देंगे तो बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जो आपके आगे रखा जाएगा। आज तो बस इतना ही। तो यदि मोबाइल से बच्चे भोजन, माओ का कर्तव्य है, माओ के पास कुछ है नहीं तो मोबाइल पकड़ा देते। इनके पास ना पूर्वजों की कहानियां हैं, ना इन्होंने कोई नैतिक शिक्षाएं उनको सुनानी है। हम लोगों ने स्कूलों में पढ़ा था। अभी कल मेरे से कोई ऐसे कह रहा था कि मम्मी कहती गुरुवार को झाड़ू नहीं करो, मम्मी कहती बाल नहीं काटो, ऐसे बहुत सारी बातें बच्चे कर रहे थे। मैंने कहा देख बेटा, तेरी मम्मी 40 साल पहले वाली है, तो 40 साल पहले बच्चों की परवरिश ऐसे नहीं हुई है जैसे आज हो रही है। पहले तो बच्चों को पीट दिया करते थे, बच्चे गलत करें पहले मार दो बाद में प्यार करो। आज बच्चे कैसे हैं, मार सकते हैं बच्चों को आज। पहले तो स्कूल में माता पिता से ज्यादा मास्टर पीट देते थे और आज स्कूलों का नियम क्या है, टीचर अगर उंगली लगा दे तो कंप्लेंट पहुंच जाती है। तो आज की परवरिश मोबाइल वाली है और ये इससे नहीं समझो कि आपके बच्चे बहुत आगे जाएंगे। आपके बच्चे बहुत नीचे जा रहे हैं, बहुत डाउन हो रहे हैं। आपके बच्चों की एकाग्रता खत्म हो रही है, आपके बच्चों में पेशेंस खत्म हो रहा है, धैर्य खत्म हो रहा है। आपके बच्चे भगवान से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, वो तो कार्टून से कनेक्ट हो रहे हैं। तो इससे आप समाज को एक अच्छी दिशा नहीं दे पाएंगे, आप खुद ही डिस्टर्ब होंगे और यही कहेंगे कि आज के बच्चों से तो ना बच्चा होना भला है। और ये बच्चे जब आगे बढ़ेंगे ना तो समाज का हाल क्या होगा। जब भी हम शास्त्र पढ़ते हैं, आज के जो यंग जनरेशन है वो तो खैर धर्मों से कनेक्ट ही नहीं है, वेद से, शास्त्र से, पूजा से कनेक्ट ही नहीं होते। उनका तो पढ़ाई और मोबाइल वही चीज है। पर हम जब भी पढ़ते हैं तो अभिमन्यु जन्म के पहले से ही ज्ञान सुनने लग गए थे, ध्रुव बाल काल से ही ज्ञान सुनने लग गए थे। बहुत सारे ऐसे संत पुरुष हैं जो बाल्यकाल से ही ज्ञान सुनने लग गए थे, तब उन्होंने देश को एक ऊंचा दिशा दिया था। हमारे आपके बच्चे जो मोबाइल से खाना खाते हैं, मोबाइल से पढ़ाई करते हैं, वो बेचारे क्या करेंगे। आप खुद तरस करो अपने आप पर और अपने बच्चों पर और इन्हें मुक्त करो। अगर दिखाना भी है तो उन्हें कुछ ऐसी चीजें दिखाएं जिससे उनके जीवन में परिवर्तन आए, उनके जीवन को एक गोल मिले, एक लक्ष्य मिले। ऐसे कार्टून दिखाना, ये तो अपने बच्चे को कार्टून बनाने जैसा ही है। तो इससे परहेज करें।